दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपके लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से क्या कर सकते हैं खास उपाय आप लेकर आए हैं। माँ लक्ष्मी होगी अति प्रसन्न, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको। इसके सूख जाने के बाद भी महत्व कम नहीं होता है। ऐसे में आप इसे इस तरह इस्तेमाल करके माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। उनकी उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र पौधा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता ही है, जिससे घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगती है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रख रखाव ना करने के कारण सूख भी जाती है। ऐसे ही आम तौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा आप लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके श्री भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं, आपको बताते हैं सूखी तुलसी का किस तरह से आप इस्तेमाल करके आप जो है अपने घर में शुभता ला सकते हैं। आप जो है भगवान विष्णु की कृपा अपने ऊपर कर सकते हैं। कितना शुभ होता है इनका इस्तेमाल करना। तो शुरू करते हैं। सूखी तुलसी से करें ये अनोखे उपाय। सूखी तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियों को आप इकट्ठा कर लें, कितनी भी छोटी हों आप इकट्ठा कर लें। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध लें। कच्चा सूत पता है, नहीं मिले कलावा बांध लें। इसके बाद उन्हें घी में डबो के आप एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। आपको कैसे करना है, पहले उसका बंडल बना लेना है, कलावा बांधना, उसको थोड़ी देर तक घी में डबो के रखना है, जैसे हम बत्तियों को डबो के रखते हैं ताकि थोड़ा सा घी वो ऑब्जॉर्ब कर लें। उसके बाद जिस टाइम आप धूप दीप करते हैं तो आप ध्यान रखें कि दिया ना जला करके आप उस दिन भगवान विष्णु के लिए इस जो है बत्ती को जो है आप जलाएं, जो है तुलसी माता की लकड़ियों की बत्ती को जलाएं। इससे वह अति प्रसन्न होते और आप पर अपनी विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा, विशेष दृष्टि आपके ऊपर रखनी शुरू कर देते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी मास के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार वीरवार को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन भी आप कर सकते हैं। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध ले या कलावे से बांध ले। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डूबे रहने दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना आप शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। आपके घर में सुख सौभाग्य बनना शुरू हो जाएगा। आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियों को लेकर फिर से इन्हें बांध लें और विधिवत पूजा करने के बाद अपने पर्स में, तिजोरी में या फिर जहाँ पर आप धन रखते हैं उस स्थान पर जो है रख दें। आप अपने व्यापार के स्थान पर भी रख सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखें, इसको किसी कपड़े के अंदर अच्छे से लपेट करके पूरे आदर मान सम्मान के साथ रखना है। ऐसे नहीं रखना है कि इनका निरादर हो जाए, है ना। कोई भी चीज़ इन पर टच नहीं होनी चाहिए। तो आप एक स्पेशल जगह इनके लिए एक अपने गले के अंदर, कपड़े के अंदर रख के अच्छे से रख सकते हैं, ताकि जो है इनका आदर सत्कार रहे और ये आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। तो ऐसा करने से महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने लगती है। इसके साथ ही पैसों की तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। आपको भर भर के पैसों का जो है भंडार अपने घर में देखने को मिलेगा। आपके घर में पैसे का फ्लो आने लगता है, उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। स्वयं महालक्ष्मी आपके घर में वास करने लग जाती है, क्योंकि जहाँ पर श्री विष्णु प्रसन्न होकर रहेंगे महालक्ष्मी को तो वहाँ आना ही होगा। अपने पति के बिना तो वो कभी भी नहीं रहती हैं। तो ये उपाय ज़रूर करें। तो सूखी तुलसी की जड़ को आप निकाल लें। अगर आपके घर का पौधा जो है सूख गया है तुलसी माता का, आपको ऐसे नहीं सुखाना है। जब वो सूख जाए तो उसकी जड़ को आप निकाल लें बड़े तरीके से। इसके बाद इन्हें धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में
कपड़े में साफ करके आप अच्छे से रख दे। उसके बाद प्रवेश द्वार में आप टांग दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर बरसने लगेगी, आप पर उनकी अनुकंपा होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रवेश करेगी, आपके घर में उनका वास हो जाएगा। अगर आप इनको सूखी लकड़ी को कपड़े के अंदर पोटली बना करके अगर अपने घर की चौखट के ऊपर भी अगर टांग देते हैं तो भी महालक्ष्मी आकर्षित होने लगती है। उनको इनविटेशन मिल जाता है कि आपने उनके लिए उपाय किया है और उनको उस घर में आना ही है, तो वो ज़रूर उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर तुलसी माता द्वार पर टंगी होती हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें, पत्तियां भी लग सकते हैं, और इसे गले या फिर बाजू में आप पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक होने लगेगी, ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे, आपको फायदा देने लगेंगे। अगर शनि ढैया है, शनि साढ़ सती है या राहु की कोई कुदृष्टि है, केतु परेशान कर रहा है, तो किसी भी ग्रह के नकारात्मक दोष को खत्म करने के लिए आपको तुलसी का ये उपाय आज ही करना चाहिए। अपने बच्चे के गले में भी आप बांध सकते हैं, अपने में भी बांध सकते हैं, बाजू पे भी बांध सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इससे लक्ष्मी आपके घर की रक्षा करना शुरू कर देगी। लक्ष्मी माता स्वयं आपके घर में बैठना शुरू कर देगी, आपके घर की रक्षा करेगी, आपके घर के द्वार पर आना शुरू कर देगी। आपके द्वार में प्रवेश करके अपने पति शिव विष्णु जी की जहाँ पे कृपा है उनके साथ विराजमान होके आप पर कृपा करेगी। तो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक जलाने से ग्रह के सारे दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में मधुरता आने लगती है, प्यार बढ़ने लगता है, आपको आपके पार्टनर के साथ बहुत जो है टाइम मिलता है, बहुत जो है उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है। तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी तरह का मन मुटाव है तो ये उपाय दोनों करें, दोनों पति पत्नी बांध लें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप साथ में बांधेंगे तो इससे आपके बीच का एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाएगा। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पक्ष की शुक्ल एकादशी या त्रयोदशी के दिन घर के पूजन स्थल या बाहर मंदिर में सूखी तुलसी की लकड़ी के बंच को आप कच्चे सूत से बांधकर इसे मिट्टी के दीपक में डले घी में दिए की बत्ती की तरह इसका उपयोग करके शाम के समय इसे प्रज्वलित कर देने से घर में सुख संपदा आती है और बराबर आती रहती है, कभी कमी नहीं होती। जिस घर में तुलसी माता के उपाय होने शुरू हो जाते हैं, जिस घर में तुलसी की लकड़ी टंग जाती है, तुलसी माता का प्रवेश हो जाता है, उस घर में नकारात्मक चीज़ें एंट्री नहीं करती हैं। तो तुलसी अगर आप किसी को देते हैं तो इससे क्या बेनिफिट आपको होते हैं, ये नहीं है कि आप तुलसी दे रहे हैं तो कोई आपके साथ अनिष्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुलसी माता को किसी को देना बहुत शुभ माना जाता है। किसी को तुलसी उपहार में देने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी देने और लेने वाले दोनों की धन संपत्ति में बरकत होती है। तुलसी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ज़्यादा आप गिफ्ट में बाकी चीज़ें देते हैं बंद करें, तुलसी माता को देना शुरू करें ताकि आप पर उनकी कृपा हो, क्योंकि आप ये करके विष्णु जी को ये संदेश देते हैं कि हम आपकी सेवा में हैं। आप तुलसी की सेवा कर रहे हैं मतलब आप श्री विष्णु जी की सेवा कर रहे हैं। तो अगर विष्णु भक्त हैं, विष्णु प्रिय हैं तो उपाय करना शुरू करें। आप घर पर 2 तुलसी के पौधे रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में 2 तुलसी के पौधे होने से सौभाग्य और आशीर्वाद आपको डबल मिलता है। लेकिन आपको अपने घर के आकार और पौधे के लिए उपलब्ध जगह और रोशनी की मात्रा पर आपको ज़रूर सोच समझ के विचार करना चाहिए कि पूर्ण तरह से उनकी सेवा भावना आप कर सके, पूर्ण तरह से उनको आप जो है जैसे एक तुलसी माता को पूरा फोकस देते हैं ऐसे उनको भी दें। आप ज़्यादा हो गई करके उनका निरादार ना करें, तो उससे भी आपका सौभाग्य में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का आप तिलक जो है बना लें अपने हाथ से। ठीक है, तुलसी को घिस करके चंदन का तिलक बनाया जाता है, बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है।
शांति मिलती है आपको, किसी भी प्रकार का भय दूर हो जाता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है और आपके भाग्य बढ़ने लग जाते हैं, भाग्य आपके सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो तुलसी की सूखी लकड़ी लेके पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में और पत्नी अपने पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच में जो तनाव है वो दूर हो जाएगा, प्रेम बढ़ने लगेगा, आपस में बनने लगेगी। नहाने के पानी में तुलसी की सूखी लकड़ियां पीस करके डालने और फिर नहाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है, बिल्कुल थोड़ा सा भी आप डाल सकते हैं। और ग्रह भी शांत होने लगते हैं इस उपाय से, ग्रह अपनी भरपूर कृपा आप पर बरसाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि उनको वेस्ट कर देना है। आप एक सूखी लकड़ी भी ले सकते हैं, सूखी लकड़ी लेकर आप पानी के अंदर डिप करके थोड़ी देर छोड़ दें, उसके बाद उस पानी के अंदर से सूखी लकड़ी निकाल करके आपको बाथरूम में नहीं रखना है, किसी बाहर स्वच्छ स्थान पे रख के सुखा के दोबारा अगले दिन उसका रीयूज करें। इससे आपका भाग्य भरपूर साथ देगा, तो भाग्य में वृद्धि होगी और राह में आने वाली हर बाधा आपकी दूर हो जाएगी। तो तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का ये उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन करें। ऐसा करने से, अमावस्या के दिन ये उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाएगा, आपका गुड लक चमक जाएगा, गुड लक आपका चलने लगेगा। अगर रुका है तो ये उपाय हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके भंडार भर देगा। ये उपाय महालक्ष्मी की कृपा, अनंत कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर करेगा। अपने बच्चों को ज़रूर आप इस उपाय से जो है ये उपाय ज़रूर करें, बच्चों के लिए ज़रूर करें। लकड़ी के, सूखी लकड़ी के पानी से उनको स्नान जरूर कराएं। बस ध्यान रखना है आपको कि लकड़ी का निराधार नहीं होना चाहिए, बाथरूम में नहीं रखना चाहिए, बाहर रख दें उसको। आप ये काम करें। आप नहाने से पहले थोड़ा सा पानी ले ले, पानी के अंदर डिप करके बाहर ही रख दें, उसके बाद लकड़ी बाहर ही रख रख के और बाथरूम में वो जो पानी है जिसके अंदर आपने डिप करके रखे वो अपने पूरी बाल्टी के पानी के अंदर जाके मिक्स कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं, आपके लिए आसान होगा, आपको बाथरूम में ले जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद।